नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, महाराष्ट्र में जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना आमने सामने है, तो वहीं निशाने पर अब शरद पवार को भी लिया जा रहा है। जी हां, शरद पवार को लेकर तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि शरद पवार की वजह से ही शिवसेना में फूट डालने की कोशिश की गई थी। पहले जो बड़े मंत्रियों ने साथ छोड़ा था शिवसेना से, वो शरद पवार की वजह से हुआ था। यहाँ तक कि राज ठाकरे ने भी यहाँ से शिवसेना से जब अलविदा कहा था, तो उसमें पूरा समर्थन राज ठाकरे को शरद पवार देते नजर आए थे। ये बातें निकलकर सामने आई। ऐसे में एकनाथ शिंदे के गुट के यहाँ पर जो मीडिया प्रवक्ता हैं दीपक केसरकर, उन्होंने ये सारी बातें सामने रखी थी। लेकिन अब शरद पवार के खेमे से, यानी कि एनसीपी के खेमे से एकनाथ शिंदे के गुट पर और दीपक केसरकर पर निशाना साधा गया और उनको बताया गया किस तरीके से शिवसेना जब बीजेपी का अपमान करती थी और तमाम यहाँ पर लेकर चर्चाएं करती थी उद्धव के खिलाफ, तब कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उनका पूरा बयान आपको बता दें तो महेश तापसे ने कहा कि अवैध शिंदे सरकार के प्रवक्ता दीपक सरकार, यानी कि पहले उन्होंने इस सरकार को अवैध बताया। ये कहा कि जो कुछ भी समर्थन के दम पर सरकार बनी है पूरी तरीके से अवैध है, जिसको लेकर कोर्ट में भी फैसले का इंतजार हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि केसरकर ने दिल्ली जाकर नए आरोप लगाए हैं कि जब भी शिवसेना का विभाजन हुआ तो शरद पवार का उसके पीछे हाथ था। दीपक केसरकर का बयान की अगर तरफ देखें तो बेहद गैर जिम्मेदाराना है, ये कहते नजर आए यहाँ पर महेश तापसे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिवसेना का इतिहास जानना चाहिए दीपक केसरकर को, कि शिवसेना का इतिहास क्या रहा और गठबंधन कैसे हुआ था यहाँ पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि केसरकर को उस समय एनसीपी के लीडर ने कहा कि केसरकर नहीं जानते कि शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के बीच कितने मधुर संबंध थे। यानी कि ये कहा गया था कि शरद पवार ने पूरी तरीके से अपमान किया था बाला साहब ठाकरे का, उनका विचारों का और शिवसेना की पार्टी का। बगावत जब भी हुई, खिलाफ होते नजर आए नेता, तो यहाँ पर उनके पीछे शरद पवार का हाथ था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महेश तापसे का ये कहना है कि अगर दीपक केसरकर ने ध्यान दिया हो तो शिवसेना का बहुत अच्छे से ख्याल रखा शरद पवार ने, और साथ ही साथ बाला साहब ठाकरे का भी बहुत सम्मान करते थे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उनका जो पूरा बयान, उसके बाद आपको बता दें कि दीपक केसरकर ने नारायण राणे और राज ठाकरे के शिवसेना से अलग होने का जिक्र करते हुए कहा था कि इन दोनों के पीछे ही शरद पवार का हाथ था। इसी की वजह से यहाँ पर सियासी जंग यहाँ पर हो चुकी है शुरू, जहाँ बातों ही बातों में एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की बारी बताई जा रही है कि उनकी सरकार गिराने के लिए, उनकी जो पार्टी है उसमें फूट डालने के लिए एकनाथ शिंदे का गुट पूरी कोशिश करेगा और उसमें भाजपा उनका साथ देगी। क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ जो हाथ मिलाया था एनसीपी और कांग्रेस ने, उसी की वजह से भाजपा को बड़ा झटका लगा था साल 2019 में, और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनते बनते रह गई थी। उद्धव ठाकरे नए सीएम पद पर बैठ गए थे। आपको बता दें, भाजपा ने तो शपथ ग्रहण तक में नहीं बुलाया था। पवार ने ये बातें याद दिलाते नजर आए एकनाथ शिंदे के गुट को, शरद पवार के यहाँ पर खेमे वाले। केसरकर ने कहा था कि एकनाथ शिंदे की बगावत पर शरद पवार बाला साहब ठाकरे की सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वह जीवित थे तब उन्हें परेशान किया था। इस पर जवाब देते हुए महेश तापसे ने कहा कि 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, तब शिवसेना एक साधारण पार्टी थी और साधारण शपथ जो समारोह था उसमें यहाँ पर उनको बुलाया तक नहीं गया था। ये बातें निकलकर सामने आई। तो ये बगावती खेमा एक तरीके से यहाँ पर निशाना साध रहा है। उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की बारी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार ने ये भी बात कह दी थी कि अगले 6 महीने में सरकार गिरती नजर आएगी, क्योंकि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसके बाद यहाँ पर पार्टियों में ही फूट डलती नजर आएगी और यहाँ पार्टियाँ ही टूट जाएंगी आपस में और एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे के काम और उनके तेवर देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव भी नज़दीक है। शरद पवार के विपक्षी खेमे से बात करें तो यशवंत सिन्हा है और सामने पक्ष से, यानी कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू। वहाँ पर भी एक अलग सियासी जंग है, जहाँ पर उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया और शरद पवार यशवंत सिन्हा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे की गुट से अलग और उद्धव ठाकरे से अलग यहाँ पर बगावत जारी है और दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। देखना यही दिलचस्प होगा, क्या शरद पवार यहाँ पर अपनी पार्टी को अलग करके आने वाले चुनावों में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ ही चलना पसंद करेंगे, जो महाविकास अघाड़ी का नाम दिया था। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।